क्लास 10th का हम लोग दूसरा अध्याय आज पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद पोलोनोमियल। ठीक है, बहुपद में जानना है, पहले देखिए इसका थ्योरी जानना है, बहुपद होता क्या है पोलोनोमियल। ठीक है, देखिए ये बहुपद जो है चर अचर राशि से मिलकर बनता है। ठीक है, चर राशि भाई किसको कहते हैं? जिसका मान बदलता नहीं है, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी का कोई अल्फाबेट हिसाब में लिखा रहता है तो वो चर राशि, और फिर अचर राशि 2 3 4 5 ये अचर राशि कहलाती है। तो चर अचरों का सम्मिलित रूप होता है जिसमें चर का पावर जो है कोई धन पूर्णांक होता है। चर का पावर क्या होता है? मतलब कि चर का घात होना चाहिए कोई धन पूर्णांक, तो बहुपद कहलाएगा, तो बहुपद कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में पहला देखिए ये x है, x पर पावर कितना है यहाँ पर 1, कितना 1, तो इसमें देखिए चर का घात जो है 1 धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए ये बहुपद होंगे। 3x + 1 ये भी बहुपद होंगे, काहे कि इस पर भी घात कितना है कोई धन पूर्णांक है। और यहाँ पर देखिए x पर पावर -2 दे दिए हैं, तो x मतलब कि चर का घात ऋणात्मक होने पर बहुपद नहीं होता है, तो ये बहुपद नहीं है। और जो ये संख्या चर राशि जो है रूट के अंदर जो है, ये रूट का मतलब होता है, जैसे देखिए करणी घातांक में तुम लोगों को बताए थे कि x रूट का मतलब होता है, इसको करणी में इसको घात में लिखेंगे तो x पर पावर हाफ आएगा, तो x पर पावर हाफ ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्या? x का घात चाहिए कोई धन पूर्णांक, तो पूर्णांक है नहीं, इसीलिए ये बहुपद, ये भी बहुपद नहीं होंगे। और ये आपका बहुपद है x पर पावर 5 धन पूर्णांक है, इस प्रकार इसमें चर का घात, और इस प्रकार जो है ये भी बहुपद है। तो हम लोग बहुपद को इस प्रकार जानेंगे। और फिर देखिए घात के आधार पर, पावर के आधार पर जो है बहुपद को इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, जैसे कि रैखिक बहुपद, लीनियर पोलोनोमियल जो होता है, एक घाती बहुपद भी इसको कहते हैं, मतलब कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। इसका सामान्य फॉर्म होता है ax + b, और शून्यकों की संख्या जितना घात उसकी उतना जीरोज उसके होंगे, शून्यकों की संख्या होगी तो शून्यकों की संख्या 1। और फिर देखिए यदि बहुपद का घात अधिकतम घात 2 हो तो उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, द्विघाती बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य फॉर्म ax² + bx + c, और इसमें शून्यकों की संख्या 2, और देखिए इसमें कुछ जीरोस और द्विघात बहुपद में संबंध दिया हुआ है। शून्यकों का योग क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो x का गुणांक की जगह यहाँ पर देखिए b है तो -b, x² का गुणांक कितना a, तो -b/a। शून्यकों का योग पूछेंगे तो -b/a, और शून्यकों का गुणनफल पूछेंगे तो अचर पद बटे x² का गुणांक अर्थात c/a। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? c/a। इस प्रकार द्विघात बहुपद में इतना बात याद रखना है। त्रिघाती बहुपद में देखिए क्या होता है, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है ना उसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे, और इसका सामान्य फॉर्म ax³ + bx² + cx + d होगा। इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी, और इसके शून्यकों का योग होता है -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। देखिए x² का गुणांक b है तो -b/a, और शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग क्या होता है? x का गुणांक बटे x³ का गुणांक अर्थात c/a। शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा = क्या हो जाएगा? c/a। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा × गामा बराबर अचर पद बटे कितना? x³ का गुणांक -d/a होता है। इस प्रकार चार घाती बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 4 होगा चार घाती बहुपद कहेंगे, 5 घाती बहुपद कहेंगे। इस प्रकार पावर के आधार पर जो है बहुपद को निम्नलिखित भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, और देखिए पद के आधार पर जो है इसमें एक पदी बहुपद होता है, जिस बहुपद में एक पद होता है ना उसको एक पदी, जैसे x³ x² ये एक पद वाले बहुपद हैं, और द्विपदी जिसमें 2 पद होते हैं 3x + 1, इसमें देखिए 2 पद है, द्विपदी बहुपद कहेंगे। इस प्रकार 3 पद वाले को त्रिपदी बहुपद, 4 पद वाले को चारपदी बहुपद कहते हैं। इस प्रकार जो है पद के आधार पर बहुपद को इस तरह क्लासिफिकेशन किया गया है।